Hello बच्चों, let's read the question. The question says that conformations are different arrangement of atoms that are interconverted by rotation about single bond. So conformation जो होते हैं वो सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेट करते हैं. सिंगल बॉन्ड ही क्यों? क्योंकि सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन, जैसे यहाँ एक बॉन्ड बना है तो ये किधर भी घूम सकता है, बट अगर डबल बॉन्ड हो जाएगा तो घूमेगा तो बॉन्ड टूटने की प्रॉब्लम रह जाएगी. थर्ड बॉन्ड में तो बहुत ही ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन हो जाता है, हल्का सा भी घूमने में बॉन्ड टूट जाता है. तो इसलिए सिंगल बॉन्ड फ्री होता है, रोटेट कर लेता है. एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन उसको बोलते हैं जब CH बॉन्ड किसी एक कार्बन का पूरी तरीके से 1 to 1 ओवरलैप करे दूसरे एडजेसेंट कार्बन, यानी उसके कार्बन पे CH बॉन्ड पे 1 to 1 ओवरलैप करे. जैसे मान लेते हैं न्यूमन कन्फिग्रेशन जब हम बनाएंगे इस तरह बनेगी, और मान लेते हैं इस यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, इसके जस्ट पीछे एक हाइड्रोजन है, बिल्कुल बराबर एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं वो दोनों. यहाँ पर भी सेम होगा कि एक के पीछे एक होगा, यहाँ पर भी सेम होगा, एक के पीछे एक होगा. इसी को कहते हैं एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन. और इसमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि अगर कोई बल्कि ग्रुप आ गया तो फिर रिपल्शन बहुत ज़्यादा होती है. दूसरा कह रहा है स्टैगर्ड फॉर्म, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन. इसमें क्या होता है, CH बॉन्ड जो है एक कार्बन का वो दूसरे HCH बॉन्ड के एंगल को बाइसेक्ट करता है, यानी बीच में से काटता है एडजेसेंट कार्बन के. इसमें क्या होता है, जब हम न्यूमन कन्फिग्रेशन बनाएंगे तो वो ऐसी बनेगी, और ये मान लेते हैं पीछे का कार्बन है, ये तो हाइड्रोजन है, बीच में कार्बन होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये सब भी हाइड्रोजन ही है. अब हम देखेंगे तो ये यहाँ और यहाँ इस एंगल को, ये 120 डिग्री का एंगल होना चाहिए था, बट ये बीच में से जा रहा है, मतलब इसको 60 में तोड़ रहा होगा. तो यही बाइसेक्टर है, ये बीच में से इसको आधा आधा बांट रहा है, इसी को कहते हैं स्टैगर्ड कन्फर्मेशन. तीसरा कहता है एंगल दैट सेपरेट्स अ बॉन्ड इन वन एटम फ्रॉम अ बॉन्ड ऑन द एडजेसेंट एटम इज कॉल्ड एज डायहेड्रल एंगल. मान लेते हैं कि ये हमारा फर्स्ट कार्बन है, ये पीछे गया, ये हमारा सेकेंड कार्बन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, मान लेते हैं. तो अगर ये दोनों कार्बन एक ही तरीके के अलाइनमेंट में होते 0 डिग्री के एंगल पे, तो एक हाइड्रोजन के पीछे ही दूसरा हाइड्रोजन आता और सारे कंपाउंड्स एक दूसरे के जस्ट पीछे आते, क्योंकि उनके बीच में कोई एंगल का डिफरेंस था ही नहीं. बट यहाँ पर डिफरेंस है, पीछे वाला कार्बन हल्का सा रोटेट कर गया, या फिर शायद पहला वाला कर गया होगा, इतना रोटेशन हुआ है. अब वो चाहे इससे नाप लें, 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 एंगल तो कांस्टेंट ही होगा. तो इसी एंगल को जो बताता है कि एक कार्बन से दूसरे कार्बन कितना डिफरेंस पे है, कितने एंगल के डिफरेंस पे है, उसी को डायहेड्रल एंगल बोलते हैं. उसके बाद कहता है स्टैगर्ड कन्फर्मेशन जो होती है जब दो लार्जर ग्रुप्स 180 डिग्री यानी 180 डिग्री पे होते हैं एक दूसरे से एंटी पोजिशन पे, तो स्टैगर्ड कन्फिग्रेशन होती है. अगर दो लार्जर ग्रुप्स के बीच में 60 डिग्री का कन्फिग्रेशन है तो वो गॉच पोजिशन है. कहने का मतलब 180 हुआ तो स्टैगर्ड या एंटी पोजिशन, ये दोनों ही स्टैगर्ड होते हैं, बट 180 पे हुआ तो एंटी और 60 डिग्री पे हुआ तो गॉच. अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है. क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्मर ऑफ ब्यूटेन हैज़ मिनिमम एनर्जी. मिनिमम एनर्जी है तो सीधी सी बात है, मतलब स्टेबल है. सीधी सी बात है, अगर हम स्टेबल हैं तो हमारे अंदर एनर्जी कम होगी, आराम से बैठे होंगे. हम स्टेबल नहीं है, बेचैनी हो रही है, मतलब हम किसी चीज़ से परेशान हैं तो हमारी एनर्जी ज़्यादा होगी. हम बेचैनी हो रही होगी, इधर उधर हम जल्दी जल्दी वॉक कर रहे होंगे, एनर्जी उस समय ज़्यादा होगी हमारी बॉडी में. तो मिनिमम एनर्जी मतलब इत्मीनान से बैठा है. तो हम देख लेते हैं कि इसमें मिनिमम एनर्जी है. ब्यूटेन के हैं ये सारे कन्फर्मर्स. सो ये देख सकते हैं यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप है. हाइड्रोजन के एज सच कोई रिपल्शन नहीं होता है, हाइड्रोजन तो बहुत छोटा सा है, एज सच कोई रिपल्शन भी नहीं करता. हाइड्रोजन में और मिथाइल में भी एज सच कोई रिपल्शन नहीं होता, बट मिथाइल एंड मिथाइल दोनों बल्कि ग्रुप है, यहाँ पर होगा रिपल्शन. तो हम देख सकते हैं यहाँ पर है 180 डिग्री पे एंटी फॉर्म बनी है. यहाँ पर है 60 डिग्री, क्योंकि ये एंगल 120 होना था, ये बीच में से गया है यानी 60 डिग्री पे है, ये गॉच फॉर्म है. ये एंगल भी थोड़ा सा रोटेट किया है डेफिनेटली, बट एग्जैक्टली एंगल इसमें बता नहीं सकते क्योंकि कोई मॉलिक्यूल ना बीच में से जा रहा है ना एकदम 1 to 1 ओवरलैप कर रहा है. सो इसमें थीटा है जो ज़्यादा है.
इसमें भी एंगल बहुत कम है, इसमें एंगल ऑल दो बहुत ज़्यादा है थर्ड वाले में, बट 180 नहीं है, 180 से थोड़ा सा कम है। इसमें भी 60 होता तो ये जाता, बट 60 से थोड़ा सा कम है। और दूसरी बात, बल्कि ग्रुप बगल बगल आ गए हैं, इसमें तो फिर दूर दूर थे, इसमें तो बगल बगल ही आ गए फोर्थ वाले में, तो इसमें तो रिपल्शन बहुत ही ज़्यादा होगा, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, बी भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब बचे हमारे ये दो ऑप्शंस, थर्ड एंड फर्स्ट। इसमें 180 डिग्री एग्जैक्ट है, इसमें 180 से थोड़ा कम है, सो इसलिए हमारा 180 वाला आंसर सही हो जाएगा इसमें। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट एंड थैंक यू।